हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एब्राइट्स मदर इनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम साइंटिस्ट। हेल्प या इनकरेज कुछ भी लिख के आ सकता है। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो एब्राइट की मदर ने उन्हें साइंटिस्ट बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैसे उन्होंने मदद की उसको साइंटिस्ट बनने में। रिचर्ड्स मदर encouraged him to take interest in learning। रिचर्ड की माँ ने उसे लर्निंग यानी कि चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेने के लिए प्रेरित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर लेकर के जाती थी, यानी घूमने लेकर के जाती थी। शी बॉट हिम टेलीस्कोप्स, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स, वो उसके लिए टेलीस्कोप लेकर के आए थे, कैमरा लेकर के आए थे, और भी बाकी उपकरण वो उनके लिए लेकर के आई थी। When रिचर्ड डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, और जब रिचर्ड के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था, शी फाउंड वर्क फॉर हिम, तो वो उसके लिए कोई काम ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, और ये काम फिजिकल नहीं होता था, यानी शारीरिक काम नहीं होता था, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन क्या होती थी, सीखने की चीज़ें होती थी। दस द मदर हेल्प्ड रिचर्ड अ लॉट इन बिकमिंग एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, और इस तरह से माँ ने रिचर्ड को बहुत मदद की एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बनने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। कि जब एक साइंस फेयर में रिचर्ड कुछ भी नहीं जीतते हैं तो उन्हें क्या लेसन यानी क्या सबक मिलता है वहाँ से। हेयर ही गेट्स अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज़, यहाँ उन्हें इस बात का एक हिंट मिला कि असली साइंस क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट अ नीट डिस्प्ले ऑफ समथिंग। साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी बस कोई चीज़ प्रोजेक्ट बना करके उसको सिर्फ डिस्प्ले कर दिया, ये साइंस नहीं होती। बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स, साइंस होती है असली एक्सपेरिमेंट्स करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी के अंदर। अ साइंटिस्ट शुड बी कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस। कह रहा है कि एक साइंटिस्ट जो है उसे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए, लेकिन एक बैड सेंस में नहीं, मतलब एक बुरे तरीके से उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। ही शुड वर्क फॉर द राइट रीज़न, उसे सही रीज़न्स के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, अच्छे कारणों के लिए काम करना चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा से परिपूर्ण होना चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज़ गो इन टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट बनने के लिए ये सभी क्वालिटीज़ किसी के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज एब्राइट्स ऑब्जर्वेशन। एब्राइट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, मतलब उसने क्या निरीक्षण किया था अबाउट वॉइसराय बटरफ्लाइज कॉपिंग मोनार्क। किस बारे में, कि जो वॉइसराय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, देखने में उनके जैसी लगती हैं। तो इस बारे में उसका क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या निरीक्षण था। एब्राइट्स ऑब्जर्व्ड दैट वॉइसराय बटरफ्लाइज लुक्ड लाइक मोनार्क बटरफ्लाइज। एब्राइट ने ऑब्जर्व किया, यानी कि इस चीज़ का अध्ययन किया कि जो वॉइसराय बटरफ्लाई हैं वो देखने में बिल्कुल मोनार्क बटरफ्लाइज जैसी दिखती हैं। मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, उनका टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आता है। बट वॉइसराय टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन जो वॉइसराय बटरफ्लाई है वो बर्ड्स को खाने में अच्छी लगती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए जो वॉइसराय बटरफ्लाई हैं जितनी ज़्यादा वो देखने में मोनार्क जैसी दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स फूड, उतना ही कम वो किसी बर्ड का खाना बनेगी। यानी कि अगर जो वॉइसराय बटरफ्लाई है वो देखने में मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती है तो बर्ड्स उन्हें नहीं खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज एब्राइट्स प्रोजेक्ट अबाउट स्टारलिंग्स ईटिंग मोनार्क। स्टारलिंग एक बर्ड का नाम है, ठीक है। तो एब्राइट ने का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उसने किस चीज़ पर रिसर्च किया था कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो मोनार्क को खाता है या नहीं खाता है। तो ये प्रोजेक्ट क्या था, ये क्वेश्चन है।
Ebright's project was to see whether birds would eat ordinary monarch. एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था, वो देखना चाहता था कि क्या बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क को खाते हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को. ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. उसने पाया कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो बाकी साधारण बर्ड्स की तरह साधारण खाना नहीं खाता है. बट एट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. लेकिन स्टारलिंग को जितनी भी मोनार्क मिलती हैं वो उन्हें खा लेता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाता था. ये उसने उस प्रोजेक्ट में रिसर्च किया था. द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीज़न. और ये जो प्रोजेक्ट था वो जियोलॉजी विभाग में फर्स्ट आया था. एंड वॉज ओवरऑल थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर. और कंट्री के साइंस फेयर में ये प्रोजेक्ट थर्ड आया था. टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज़ रिचर्ड एच एब्राइट कॉन्ट्रीब्यूटेड. साइंस के किस फील्ड में रिचर्ड ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है? आंसर है Richard H. Ebright has contributed to the field of biochemistry and molecular biology. रिचर्ड एच एब्राइट ने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सहयोग प्रदान किया है. ही हैज़ रिसीव्ड सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड शेयरिंग प्लो अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दीज फील्ड्स. उन्हें इस फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लो अवार्ड मिले हैं.